अब ध्यान देना। ध्यान देना, कल हमने राणा प्रताप को देखा था, सबसे बांध। ठीक है। अब ध्यान देना, राणा प्रताप बांध है 1970 में हमने देखा। दूसरी तरफ हमने, अब आते नहीं, दूसरी तरफ हमने देखा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसको हमने देखा था। ध्यान रखना, आप दो शब्द सुनते हैं, एक तो है शिलान्यास और एक आपका नाम सुनते हैं उद्घाटन। ठीक है। शिलान्यास का मतलब होता है जब कार्य शुरू होता है बनना, जब बनना शुरू होता है। जैसे आप आम भाषा में कह देते हो ना कि भाई एक तो घर बनाते हो तो उसकी नींव रखते हो, और एक आप गृह प्रवेश करते हो, तो दोनों में अंतर है नहीं है? तो शिलान्यास है इसका 1965 के आसपास किताबें बताती हैं, और जो उद्घाटन है 1972, जो आपको 1972 लिखा मिलता है, वो आपका उद्घाटन का मतलब कार्य शुरू करना होता है उसका। ठीक है। लास्ट अपन ने क्या लिखा था? जवाहर सागर लिख लिया था अपन ने। ध्यान देना, लास्ट अपन ने लिखा था जवाहर सागर बांध। ठीक है। जवाहर सागर बांध है कब आपका? 1972 के आसपास इसका निर्माण कार्य आपको देखने को मिलता है। और इस पर ध्यान रखना, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है वो स्थापित की गई है, किसकी? विद्युत की, 33 किलोवाट की। तीन तो टोटल आपने कहा 99 मेगावाट है उत्पादन हमें देखने को मिलता है, किससे? जवाहर सागर से। ठीक है। उसके बाद में एक हमने यूनिट देखी थी जिसमें हमने कहा कि एकमात्र बांध आप कह सकते हो किसका? आपका चंबल नदी पर, जिस पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो केवल सिंचाई परियोजना के लिए क्या है, उसका निर्माण किया गया था। तो उसी में आगे आप लिखेंगे, आगे नाम लिखो, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। ठीक है। उसी में लिखेंगे कहाँ पर स्थापित है? कोटा में, कोटा में। उसी में अगर पूछा जाए कि निर्माण कार्य, निर्माण, तो आप कहेंगे 1960 में। उद्घाटन की अगर बात करें तो उद्घाटन 1960 में कौन था आपका? पंडित नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। चंबल का एकमात्र, चंबल का, चंबल नदी का एकमात्र बांध, एकमात्र बांध जिस पर विद्युत उत्पादन, उत्पादन नहीं होता है, नहीं होता है। इसी में आप लिखेंगे इस बांध का निर्माण, इस बांध का निर्माण केवल, केवल सिंचाई कार्य हेतु, हेतु किया गया। इस बांध का निर्माण केवल सिंचाई कार्य हेतु किया गया। ठीक है। और इसी बांध से आप देखेंगे दो नहरें निकाली जाएंगी, दाई नहर और बाई नहर, चंबल पर करेंगे चर्चा। जितेंद्र प्रजापत, वेरी गुड मॉर्निंग। धीरज, वेरी गुड मॉर्निंग। उदय सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। पंकज, सर आज वाला टेस्ट पीडीएफ अपलोड कर देना। आज पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था क्या? कल होगा, कल होगा पिंकू। पेपर है वो, टेस्ट है, कल होगा। आज कोई टेस्ट नहीं हुआ था, कल होगा। है जीके का एक ले लेते हैं या तो। कल क्या वार है आपका? है गुरुवार। फिर संडे को तो टेस्ट आपकी छुट्टी रहेगी शायद। सैटरडे को भी सैटरडे को छुट्टी है क्या आपके? 9 और 10 2 दिन की छुट्टी है ना, संडे वाला मंडे को। मैं देख रहा हूँ एक कंबाइंड टेस्ट ले लिया जाए जिसमें आपका अभी तक जितना हो गया वो, उसमें क्या, उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। इस बहाने आप पीछे वाला जो बहुत आपने देखा था, जो स्थिति और विस्तार वाला जो पार्ट देखा था, उसका भी रिवीजन हो जाएगा आपका। भौतिक प्रदेश है, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। जो मंडे को, जो संडे वाला जो टेस्ट होता है आपका, वो संडे वाला टेस्ट मंडे को, और इसमें जितना आपका नदियां हैं वो भी शामिल कर देंगे, जितनी हो गई, और वो भी शामिल कर देंगे, भौतिक प्रदेश और सामान्य परिचय। उसमें क्या होगा, आपका सारा रिवीजन एक साथ होता रहेगा। ठीक है, ऐसा कर देंगे। उदय, राधे राधे। उदय सिंह,
है? मैं समझा नहीं क्या। तस्तरी नुमा, तस्तरी बेसिन। अब ध्यान रखना, तस्तरी नुमा तो क्या होता है, एक आकृति को आप तस्तरी नुमा कहते हैं। जैसे शिखर, और क्या माना है, मतलब तस्तरी नुमा शिखर। हाँ, बेसिन। देखो बेसिन जहाँ पे जुड़ जाता है, बेसिन का मतलब है किसी नदियों द्वारा निर्मित कोई क्षेत्र विशेष। ठीक है। और तस्तरी नुमा की अगर बात करते हैं तो तस्तरी नुमा पहाड़ियों की जो इस्तेलाह करती, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहाड़ी क्षेत्र। और उसमें भी जैसे दो पहाड़ियां हैं, ऐसे शिखर है, और बीच में हल्का सा क्या है आपका, क्या है, अंदर की तरफ ये झुक जाती हैं, झुकाव लेती हैं, जो कर्व लेती हैं, उसी को हम क्या तस्तरी नुमा के नाम से जानते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो किसी नदी बेसिन का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर नदी बेसिन का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं होता है, ध्यान रखना। नदी बेसिन हमेशा मैदानी क्षेत्रों में निर्माण करेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में कभी भी बेसिन का निर्माण आपका नहीं होगा। ठीक है। जितेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग, प्रिंस वेरी गुड मॉर्निंग, मनक राम प्रणाम। जितेंद्र गुरुजी, राजस्थान जी के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री कौन सी बुक से लें? एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर बता देंगे आपको। सुनील कुमार गुड मॉर्निंग, अमित कुमार राम राम, जितेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया, इतना हो गया सभी का। अब ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई चंबल नदी पर किस बांध से लिफ्ट नहरों का क्या विकास किया गया है, अगर पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर लिफ्ट नहरों लिफ्ट नहरों का विकास विकास ठीक है। तो लिफ्ट नहरों के विकास की अगर बात करें तो ध्यान रखना, चंबल जो आपका नदी पर जो बांध बनाया गया है, आपका चंबल नदी पर बांध कौन सा, चंबल पर बांध अभी जो हम बात कर रहे हैं, चंबल पर बांध कौन सा आपका, सिंचाई के लिए कौन सा, नहरें किसके लिए निकालेंगे? पहले बात तो यह है कि नहरों का विकास हम सिंचाई के लिए करेंगे, विद्युत उत्पादन के लिए करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर नहर आ गया तो नहरों का विकास का संबंध है, कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर इसका संबंध किससे, सिंचाई से, क्योंकि नहरों का विकास ही हम किसके लिए करते हैं, सिंचाई के लिए। अब आपने सिंचाई के लिए बांध कौन सा बनाया, तो आप कहेंगे कोटा बैराज। कौन सा बनाया, कोटा बैराज। अब इस नहरों के विकास के लिए आपने कोटा बैराज पर दो नहरों का निर्माण किया, दो प्रकार की नहरों, दो नहरों का विकास किया। अब उसमें एक तो दाई नहर कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, बाई नहर। एक तो क्या है आपकी दाई नहर, और एक आपकी क्या है, बाई नहर। बाई नहर, एक आपकी कौन सी है, बाई नहर, और एक आपकी कौन सी है, दाई नहर है। अब ध्यान देना, अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि दाई नहर से किन जिलों को सिंचाई दी जाती है और बाई नहर से किस जिलों को सिंचाई दी जाती है, एक चीज आपको थोड़ा सा डायग्राम अगर आपको ध्यान होगा, आपको ये पता है कि भाई कोटा बांध बैराज है वो कहाँ पर है, कोटा में। और आपको ये भी पता है, जब आप हम चंबल नदी को देखते हैं तो हमने कहा एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, आप कहेंगे सर इधर की जो पार्ट है ये क्या है आपका, कोटा का, याद आ रहे हैं। और हमने कहा इधर ऊपर की तरफ जो पार्ट है वो किसका लग रहा है आपका, बूंदी का, बूंदी का। ठीक है। और चंबल नदी का भाव क्षेत्र देखते हैं तो आप कहेंगे नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। भाव क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जा रही, बहरी नहीं बहरी, तो कहने का मतलब है नदी की दिशा क्या है, आप कहेंगे नदी की दिशा ये है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसका दायां भाग कौन सा होगा, कोटा की तरफ वाला, और बायां भाग कौन सा होगा, बूंदी की तरफ वाला। अब आपने कोटा में एक बांध बनाया, आप कहेंगे सर कोटा में हमने एक बांध बना दिया कोटा के अंदर, और ये क्या है आपका, कोटा बैराज। क्या नाम है, कोटा बैराज ही लिख रहा हूँ मैं सीधा, बांध। अब दाई नहर जाएगी वो किस साइड में जाएगी आपकी, बूंदी की साइड में। दाई नहर की अगर बात की, सॉरी आपकी बाई नहर की अगर बात करेंगे, तो इधर का पार्ट है नदी का कौन सा है, बायां, क्योंकि नदी उस दिशा में जा रही है तो नदी का इधर का भाग क्या है, बायां, बायां भाग है, और इधर का भाग क्या होगा आपका, दायां। ठीक है। अब बाई साइड में जो नहर गई है वो बूंदी की तरफ गई है, किधर गई है, कोटा में तो है, कोटा में तो बांध है तो कोटा तो शामिल होगा ही होगा। और इधर बूंदी की तरफ आई है तो आप कहेंगे सर जो बाई नहर है, बाई नहर है वो आपका जल है वो किसको देगी, एक तो कोटा, कोटा प्लस बूंदी को। ठीक है। उसके बाद में एक नहर आती है आपकी कौन सी, दाई नहर। दूसरी नहर कौन सी आपकी, यहां से आपने क्या निकाली है, दाई नहर, दाई नहर आप निकाली है। ठीक है, ये इधर की तरफ आपकी कौन सी नहर निकल गई, आप कहेंगे ये कौन सी है, दाई नहर, दाई नहर। और आपको पता है कि कोटा के इधर का जो भाग है आगे का, इधर वाला जो भाग है आपका, ये किसका पड़ता है आपका, बारां का। किसका पड़ता है, क्योंकि इधर का भाग है ये झालावाड़ पड़ेगा, नीचे का, नीचे का ये भाग है ये क्या है, झालावाड़ है आपका। और इधर का जो भाग है ये क्या है आपका, बारां। और बारां के बाद में आगे इधर क्या पड़ जाता है आपका, मध्य प्रदेश। इधर आगे क्या पड़ गया, एमपी, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना, जो आपकी जो दाई नहर है वो दाई नहर आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में फैली हुई है, दोनों में क्या है, फैली हुई है।
अब ध्यान रखना, जो दाई नहर है, दाई नहर का अगर बात करें कि दाई नहर का पानी है सिंचाई की जो है जो वो किसको मिलेगा फायदा? एक तरफ तो कोटा है, कोटा से तो निकला है तो कोटा तो शामिल होगा ही होगा, और कोटा के साथ में कौन शामिल हो जाएगा इधर? बारह शामिल हो गया। ठीक है। और उसके अलावा ध्यान रखना, ये दाई नहर है ये राजस्थान, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, एमपी में जाती है। एक तो राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान के साथ साथ में इसका जो विकास है वो कहाँ तक किया गया है? आपका एमपी में। दूसरी बात, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी पर दाई नहर पर, इसी दाई नहर पर 8 लिफ्ट नहरों का विकास किया गया है। इसी दाई नहर पर, इसी नहर पर 8 लिफ्ट नहरों का विकास किया है। विकास विकास किया राजस्थान में, ध्यान रखना, जिसमें 6 हैं आपकी, 12 में 2 आपकी कहाँ मिलेंगे? कोटा में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब अगर पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज से जो नहरें निकाली गई हैं, तो उसमें किस नहर के ऊपर लिफ्ट नहरों का विकास किया गया है? तो उसमें आप कहेंगे बाई है या दाई? तो आप कहेंगे दाई। या फिर पूछ लिया जाए कि दाई नहरों से सिंचाई है किस जिले में की जाती है, मतलब आपको पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर निर्मित जो लिफ्ट नहर है उसकी सिंचाई की जो सुविधा है किस जिलों को प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना कोटा और 12, और उसमें भी 12 का जो पार्ट है, 12 में 6 लिफ्ट नहरें हैं। अब बात ये आती है कि भाई लिफ्ट नहर है, अब इधर से देखेंगे यहाँ पर 12 में, अब लिफ्ट नहरों का मतलब ये तो मुख्य नहर हो गई, और यहाँ से आपने 2 नहरें तो निकाल दी कहाँ पर? कोटा में, और इधर 6 नहरें आपने निकाल दी ऐसे, किसमें निकाल दी आपने? 12 में। अब बात ये आती है कि लिफ्ट नहर, आपने जो नाम सुना है लिफ्ट नहर, जैसे आप नाम सुनेंगे, आप इंदिरा गांधी जो परियोजना पढ़ेंगे, नहर परियोजना पढ़ेंगे, तो वहां पे भी लिफ्ट नहरों की बात करते हैं हम। ठीक है। अब लिफ्ट नहर वास्तव में होती किसको लिफ्ट नहर कहते हैं? नाम सुनते हो कि भाई एक कैनाल का नाम सुनते हैं, एक तो देखो आप कैनाल का नाम सुनते हैं, और एक आप सुनते हैं लिफ्ट नहर का नाम सुनते हैं, लिफ्ट नहर का नाम सुनते हैं। दोनों में कोई अंतर है क्या? ध्यान देना, जैसे आप कहते हैं कि, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं आपका, जैसे आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है आईजीएनपी। अब इधर जो आपका इधर वाला जो पार्ट है ना इस नहर का, आपका बीकानेर का, जैसलमेर का, इधर का पार्ट है, इधर तो आपने क्या बनाई? कैनाल। क्या बनाई है? कैनाल। ठीक है। और इधर का जो पार्ट है ना, जो इधर का आपका जोधपुर का, आपका झुंझुनू की साइड में जो आ रहा है, या हनुमानगढ़ की साइड में, इस साइड में सारी की सारी आपने क्या बनाई है? लिफ्ट नहर। क्या बनाई है? लिफ्ट नहर। ठीक है। कैनाल और लिफ्ट नहर में फर्क ये होता है, एक तो देखो हमने कहा कि जैसे आपने खेतों में आपने देखा होगा, कई खेत ऐसे होते हैं जिसमें ढाल है, पानी आपको खोला खोलते अपने आप पानी पूरे खेत में फैल जाता है। ठीक है। जो ढाल है इधर क्या है? ढलान है। इस साइड में जो ढलान है ना, ढलान वाला जो पार्ट है, यहाँ पर पानी को यहाँ पर खोलना मात्र पड़ता है और अपने आप ही आगे चला जाता है। तो ऐसी जो नहरें बनती हैं उसको कैनाल नहर बोल देते हैं। लिफ्ट नहर है कि इधर का भाग ऊंचा है, इधर का जो भाग है वो ऊपर है। कहने का मतलब नहर नीचे है और पानी है, जैसे नहर यहाँ बह रही है और जमीन यहाँ पर है ऊंचाई पर, तो क्या इस नहर का पानी इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। आपने देखा लिफ्ट, अभी जाते हो आप कहीं मॉल वगैरह में, तो लिफ्ट में बैठे होगे लगभग सब। लिफ्ट का काम क्या है? आपको नीचे से ऊपर ले जाना। लिफ्ट का काम क्या है? नीचे से ऊपर ले जाना। अब इसीलिए क्या होता है, इधर का जो पार्ट ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर मशीनों के माध्यम से क्या है कि नहर को ऊपर बनाया गया, और ये यहाँ से पानी को उठाकर इस नहर में ऐसे डाला जाता है, और डालकर फिर ये पानी क्या है? आगे की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार की जो नहर होती है उसको क्या कहते हैं? लिफ्ट नहर। कहने का मतलब पानी को आपने लिफ्ट किया, मतलब ऊपर उठाया, और उठाकर फिर आपने क्या है? आगे भेजा। इस प्रकार की नहरों का विकास करते हैं वो क्या होगी? लिफ्ट नहर होगी। तो इसी में देखिए पीछे हमने कहा 8 लिफ्ट नहरों का, तो कहने का मतलब जो दायां भाग है इसका, ये क्या है? ऊंचा भाग है। इधर का भाग है ये ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ पर है? ऊंचाई पर। इसलिए इधर पानी है वो सीधा नहीं जा पाता है नहरों में, और इसलिए इन पर क्या है? हमने क्या किया है? लिफ्ट नहरों का क्या किया है? विकास किया है। इस 8 लिफ्ट नहरों में भी आप कहेंगे 6 लिफ्ट नहर हैं। 6 लिफ्ट कहाँ पर हैं? 12 में, और 2 आपकी कहाँ पर बनाई गई हैं? 2 लिफ्ट कहाँ पर हैं आपकी? कोटा में। ठीक है। एक बार आप इतना सा नोट कर लीजिए, फिर इसको लिख लेते हैं। क्या हरीश, वो कमेंट्स आपके एक बार कंफर्म करो। हरीश आपका क्या पूछा था वो ऊपर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अभी स्क्रीन पर आपका यही कमेंट्स आ रहे हैं। विक्रम रेवारी, प्रणाम। बिल्कुल गुरुजी। ऑनलाइन ऑफलाइन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? गिने तो नहीं है अभी। क्लास वैसे ऑफलाइन की भरी है, ऑनलाइन के है। क्लास स्टार्ट हुई थी तो 52 दिखाई दे रहे थे, अभी पता नहीं कितने हो गए हैं, ऊपर चले गए हैं आपके। मैंने आपके नोट्स बुक पहले से, सर मैं कॉपी बाहर के क्या करो से? सर मैं कॉपी बाहर, विक्रम मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप? कॉपी बाहर की किया करो? समझा नहीं क्या कह रहे हैं पिंकू। हाँ बताएंगे, ये अपन लिफ्ट नहर पढ़ेंगे, वहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे वहाँ पे सारे देखेंगे, यहाँ पे इसको नहीं खोलेंगे अभी। ठीक है।
यूट्यूब पर जी, क्या पंको समझा नहीं मैं, यूट्यूब पर जाएं क्या? यूट्यूब पर किस लिए जाएंगे आप? गांधी सागर पर 93 मेगावाट की 5 यूनिट लिखाई तो टोटल 115 लिखाया है सर। 93 में थोड़ी लिखाई मैंने, गांधी सागर में कितनी लिखाई है आपको? मैंने 5 लिफ्ट लिखवाई थी और उसमें एक एक लिफ्ट का कितना बताया था मैंने आपको? 23 मेगावाट। वहां पर 93 आपने गलती से लिख लिया होगा हरीश। 23 मेगावाट की एक थी और टोटल 5 यूनिट लिखवाई थी। तनवर सर, प्रतापगढ़ को पठारी भाग में क्यों नहीं लिया जाता आप बोल रहे थे? ध्यान रखना, मैंने कहा था पहले भी पठारी भाग है। पठारी मैंने जब दक्षिणी अरावली पढ़ाई थी आपको याद होगा, मैंने कहा दक्षिणी अरावली में मैंने कहा इसकी कुछ उपशाखाएं हैं। एक उपशाखा आपकी किधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में चली जाती है। एक उपशाखा मैंने बताया कि आपका चित्तौड़गढ़ और इधर का जो पार्ट है आपका प्रतापगढ़ का पार्ट उधर चली जाती है। और एक उपशाखा आपकी सिरोही की तरफ चली जाती है और एक आपकी जालोर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भाग है वो आपका अरावली की जो आपकी उपशाखाएं हैं वो शामिल हो जाती हैं इसमें। सर जी, राजस्थान जीके का सिलेबस कहाँ है? राजस्थान जीके का सिलेबस, आपका जो सिलेबस डाउनलोड करोगे उसी में आपको मिल जाएगा। बाकी अभी बुक वगैरह कोई आएगी उसमें पहले पेज पे डलवा दिया जाएगा। सर अभी नोटबुक में लिखूं या सर उसमें यूज सबसे? देखो, आपको नोट्स बनाने कहीं भी आपको रहे, आपको है ना कहीं भी आसानी रहे। देखो, लिखा हुआ याद आप ही को करना है, मैं तो याद करने से रहा। ठीक है, आपको लिखा हुआ ये है कि कहीं भी लिखो आपको याद होना चाहिए। लिखा हुआ याद होना चाहिए आपको। हो गया है? चलिए आगे। इतना हो गया, चले। इसकी लंबाई भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। दाई नहर है, बाई नहर की लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई 178 किलोमीटर है। और दाई नहर है, दाई नहर की जो लंबाई है वो कितनी आपकी? 248 किलोमीटर। 248 किलोमीटर। और उसमें भी ध्यान रखना, एक बार लिख लीजिए फिर मैं आगे लिखवा दूंगा इसको नोट डलवा के। तनवर सर, आप बहुत सही पढ़ाते हैं, एकदम समझ आते हैं। बिल्कुल तनवर। शांतिलाल। विक्रम रेवारी सर, आपका नाम? हो गया इतना? ध्यान से समझना। अभी हमने कहा, देखिए सुनिए मेरी बात। हमने कहा इधर आपकी कौन सी नहर निकल गई? बाई नहर। बाई नहर अगर कहाँ से, कोटा से आपकी शुरू हुई है और कोटा से आगे कहाँ चलेगी आपकी? बूंदी में। बातें नहीं। इधर आ गई आपकी बाई दाई नहर। कौन सी? दाई नहर। दाई नहर एक तो आपकी यहाँ तक आप कहेंगे कि सर किस में है? राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में ये आगे किस में जाएगी आपकी? एमपी में जाएगी। किस में जाएगी? मध्य प्रदेश में। और टोटल लंबाई की अगर बात करें, इसकी टोटल लंबाई है आपकी कितनी? 248 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर बात करें, राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कितनी? 124 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि दाई नहर है जो चंबल पर जो बनाई गई दाई नहर है, ठीक है, इधर की दाई होगी उधर की बाई होगी, ठीक है, तो इधर की जो हमने बाई नहर है उसकी लंबाई तो कितनी लिखी हमने? 178 किलोमीटर। इसकी हमने कितनी लिखी? 248। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 124 किलोमीटर। और कहाँ कहाँ पर? तो आप कहेंगे कोटा। कोटा के बाद में ये कहाँ पे जा रही है आपकी? 12 में। कहाँ पर है ये? कोटा। और कोटा प्लस ये क्या हो गया आपका? 12। ये क्या हो गया आपका? 12। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें भी अगर कहेंगे 12 में कितनी है, इनके नामों की अगर बात करें तो नाम हम एक साथ जब आप नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे उसमें इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे, नर्मदा नहर पढ़ेंगे, आपकी जो इधर भरतपुर नहर पढ़ेंगे, गुड़गांव नहर पढ़ेंगे, उसी में एक साथ फिर हम वहाँ पे करेंगे इसको चर्चा। ठीक है। तनवीर। ठीक है, ठीक है, तनवर बोल दिया। तनवीर ठीक है भाई, वर की जगह वीर कर देंगे। इतना हो गया, चले आगे। थोड़ी की क्लास होगी कल, उसकी पीडीएफ भेज देना, प्रिंट निकाल लेंगे। भेज दिया जाएगा। हो गया इतना, चले। चलिए।
ये तो हमने कर ली बांधों की बात इस पे। अब इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। और ध्यान रखना सभी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे विस्तार से चर्चा करने लगेंगे तो जैसे कुन्नू नदी है, कुन्नू नदी कोई विस्तार से बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, आलनिया नदी है जैसे, उसका कोई विस्तार से बात नहीं करेंगे। उसके बाद में मेज नदी है, मेज नदी के बाद है थोड़ी बहुत देखेंगे। कुराल नदी है, कुराल की कोई ऐसा कोई विस्तार से बात नहीं करेंगे। बनास नदी है, बनास के बारे में तो विस्तार से करना ही पड़ेगा क्योंकि पूर्णतः राजस्थान की प्रवाहित चली सबसे बड़ी कोई नदी है तो कौन सी, बनास है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। गुंजाली नदी है, गुंजाली पर कोई विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। छोटी काली सिंध है, उस पर कोई विस्तार से कोई बात नहीं करेंगे। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी आपकी चंबल की सहायक नदी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये पूछ लेगा कि कौन सी दाईं ओर से मिलने वाली है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये मिलेगा कि राजस्थान में प्रवेश के बाद में सबसे पहले चंबल में मिलने वाली उसकी सहायक नदी कौन सी है। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि राजस्थान से बहने वाली वह नदी जो सबसे पहले चंबल में मिलती है वह नदी कौन सी है। तो ऐसे जो फैक्ट हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी सारी की सारी थ्योरी वगैरह है कि भाई एक एक नदी है किस कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ पर जाके मिलेगी, तो ऐसे तो नदियों में ही हमारा महीना निकल जाएगा। ठीक है, छोटी बड़ी इतनी सारी नदियां हैं वो आपको लिखेंगे जब खुद को पता लग जाएगा कितनी सारी नदियां हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है और जिन जिन पॉइंट पे क्वेश्चन आए हैं उनको हम लिखेंगे, बाकी हम लिखते हुए जो मेन मेन नदियां हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले लिख लेना चंबल की सहायक नदियां। हाँ, डायग्राम बना देंगे बिल्कुल। चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, इसको भी दो भागों में बांट लीजिए आप, दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली। दाईं ओर से मिलने वाली और दूसरा लिख लेना बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली। ठीक है, दाईं ओर से मिलने वाली है उनके नाम लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन वैसा पूछ लिया जाता है तो आप लिख लेना दाईं ओर से छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध झालावाड़, झालावाड़ से जाएगी और एमपी की सीमा पर जाकर मिलेगी। उसके बाद में दूसरी आलनिया नदी, आलनिया नदी कोटा से निकलती है और कोटा में जाके आगे मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी काली सिंध नदी, हाँ अलग अलग है काली सिंध नदी। छोटी काली सिंध नदी है वो अलग है और काली सिंध नदी अलग है। इसी काली सिंध में आहो और परवन नदियां आकर मिलेंगी, वो इस काली सिंध की सहायक नदियां हैं, न कि सीधे चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद में एक पार्वती नदी है, बता देना पार्वती नदी है। पार्वती नदी के बाद में एक नदी कर लेना कोनू नदी, सीप नदी पहले करना, सीप नदी, सीप नदी। उसके बाद में करना कुन्नू नदी, कुन्नू नदी। और ध्यान रखना ये क्रम भी ऐसे है, ध्यान रखना उद्गम से मुहाने, ये क्रम भी सही है, ध्यान रखना उद्गम से, उद्गम से मुहाने का क्रम, मुहाने का क्रम। उद्गम से मुहाने का क्रम का मतलब समझ रहे हैं, सबसे पहले कौन सी नदी आके मिली इसमें, काली सिंध, उसके बाद में आलनिया नदी मिलती है, उसके बाद में काली सिंध नदी आकर मिलती है, उसके बाद में पार्वती, उसके बाद में सीप और उसके बाद में क्या मिलेगी, आपकी कोनू नदी है वो जाके मिलेगी। ठीक है, ये उद्गम से मुहाने का है। अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ लिया जाए कि भाई दाईं ओर से मिलने वाली नदियों का उद्गम से मुहाने का क्रम क्या है। उसके बाद में दूसरी जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी, बाईं ओर से मिलने वाली। इसमें लिखना गुंजाली नदी, गुंजाली नदी। गुंजाली के बाद में ब्राह्मणी या बामणी नदी, ब्राह्मणी नदी है या आपकी ब्राह्मणी है, वापनी नदी, वापती नदी है वो भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे कुराल नदी, ब्राह्मणी नदी, उसके बाद में कुराल नदी, कुराल नदी के बाद में मेज नदी, मेज नदी के बाद में आप लिखेंगे चाकण नदी, चाकण नदी के बाद में बनास नदी। उसमें भी आप लिख लेना दाईं ओर से, बाईं ओर से सॉरी, बाईं ओर से उद्गम से मुहाने की ओर, उद्गम से मुहाने की ओर, उद्गम से मुहाने की ओर का है। सर ऐप में प्रॉब्लम आ रही है पिंकू वर्मा, ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपका, है सही चल रहा है। एक बार आप पिंकू एक बार थोड़ा सा, पंकु सॉरी, एक बार आप वापस ऐप में बाहर आ जाइए और एक बार रिफ्रेश करके एक बार वापस से उसको ऑन कीजिए, शायद सही हो जाए। ठीक है, है
वो लिखेंगे अभी। अभी डायग्राम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सारा कहाँ से है, एमपी से कौन सी आ रही है, बस इतना तो लिखेंगे। इतना तो लिखेंगे कौन सी एमपी से आई है, कहाँ जाकर मिल रही है वो। थोड़ा सा वेट करो बस। गूंज रही है आपकी आवाज विक्रम बेबारी। अच्छा अभी भी गूंज रही है क्या, देखना एक बार आवाज करके देखना उसमें गूंज रही है क्या। कुराल कुराल नदी। सर गूंज रही है क्या। सर एडमिशन हो जाएगा मेरा। एडमिशन हो जाएगा। विक्रम बेबारी बस। एक बार आप ऐप में वापस आकर एक बार रिफ्रेश करके एक बार वापस से चलाइए। समस्या फिर भी आ रही है तो फिर एक बार बताइए, फिर यहाँ से कोई टेक्निकल टीम को बोलते हैं, वो अगर कुछ कर पाए तो यहाँ से। है चाकण चाकण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, चाकण बांध कहाँ पर स्थित है, तो इसी चाकण नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चाकण बांध। जितेंद्र प्रजापत आवाज सही है सर। हाँ हाँ। मुहाना यूपी में मिलेगा ना। मुरादगंज मुरादगंज में। यूपी में जाएगी ना, कैसे नहीं जाएगी, 157 किलोमीटर कहाँ पर। वो नहर का लिखा है मैंने, चंबल का थोड़ी लिखा है। चंबल के दो राज्य लिखे हैं। मैंने किलोमीटर बताया, मैंने कहा 320 किलोमीटर एमपी में, 322 किलोमीटर कहाँ पे अपने राजस्थान में। 252 किलोमीटर मैंने एमपी और राजस्थान की सीमा, फिर मैंने लिखा है 154 वो 57 लिखा है मैंने किसमें, यूपी में लिखा है। तो कैसे दो राज्य लिखा है। हो गया। चलिए तो। वही सही है, ठीक है। नोट्स की पीडीएफ आप डाल दो, देखते हैं करवाते हैं। चलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी एक मैप बना रहे हैं। हाँ। गोदावरी नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है, कहाँ से हो गया है। ब्रह्मगिरी पर्वत। देखो मेरी बात सुनिए, कहीं कहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत लिखा होता है, वैसे ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी नदी का वास्तविक रूप से उद्गम होता है, या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। हाँ मैं बता रहा मैं बता रहा हूँ तो एक बार सुनिए तो। वहीं त्र्यंबकेश्वर पर्वत है, वहीं पर एक पहाड़ी पड़ती है ब्रह्मगिरी। और वैसे आप देखेंगे कावेरी नदी है, उसका उद्गम भी कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी से, तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में त्र्यंबकेश्वर दिया है और ब्रह्मगिरी दोनों दिया है, तो आपको किसको करना है, त्र्यंबकेश्वर को। ठीक है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के पठार से पश्चिमी घाट से उद्गम होगा। ठीक है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 मीटर इसकी क्या किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कह दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ महाराष्ट्र के पठार से आपके वहाँ पर भी पश्चिमी घाट और त्र्यंबकेश्वर पर्वत है, या फिर होगा आपका ब्रह्मगिरी। वैसे कावेरी नदी का उद्गम है वो भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपका वहां से होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है। चलिए उसी में एक नदी है, उसका पूरा का पूरा डायग्राम है, आप बनाएंगे। उसी में ध्यान देना, सबसे नीचे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। साथ साथ बनाएंगे, थोड़ा समय बचेगा, ठीक है। साथ साथ बनाएंगे सभी, ताकि मेरे बनाने के साथ साथ ही आपका भी समाप्त हो जाए, तो समय बच जाएगा। अब ध्यान देना, इस नदी के बहाव क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो आपको पता है बहाव किधर है, आगे की ओर। तो इधर का जो भाग है वो सारा का सारा क्या पड़ेगा, ये आपका, ये सारी की सारी कौन सी है, दाई ओर से मिलने वाली नदियां, तो इधर नीचे लिखेंगे दाई ओर की, दाई ओर की सहायक नदियां। इधर आप लिखेंगे बाई ओर की, बाई ओर की सहायक नदियां। ठीक है।
इधर बड़े अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। इधर से आएंगे तो आप यहाँ पर एक लिखेंगे यहाँ पे ब्राह्मणी होगी, मेज, चाकण, मैं सबसे पहले नाम लिख दे रहा हूँ इनका। ये कौन सी आपकी जनापाव की पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश एमपी के महू में, एमपी के महू में। ठीक है। इधर जो आपकी नदी जो आई है, इसको आप लिखेंगे गुंजाली नदी। थोड़ा बड़ा लिखूं या दिख जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखें। गुंजाली, मैं नाम नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है आपकी काली सिंध, छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध। इधर आपकी कौन सी, ब्राह्मणी नदी। हाँ, मैं नाम नाम लिख रहा हूँ, नदी नहीं लिख रहा हूँ इनके आगे, ब्राह्मणी नदी। इधर आप लिखेंगे मेज, इधर लिखेंगे चाकण, चाकण। ठीक है। ये आपकी कौन सी होगी, बनास। इधर आपकी ये कौन सी, कुन्नू नदी, कुन्नू। ये कौन सी, सीप। ये कौन सी, पार्वती। ये आपकी परवन। ये आपकी काली सिंध, वो काली छोटी काली सिंध है और ये काली सिंध है, ये है आपकी आहू। ठीक है। ये आलनिया, आलनिया। ये कौन सी आपकी, आलनिया। ठीक है। ये ध्यान रखना, उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका अगर बात करें, मैं लिख दे रहा हूँ एमपी। ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे आएगी आपकी, झालावाड़ में। मैं झाला ही लिख रहा हूँ, समझ जाना, झालावाड़ में। और उसके बाद में यहाँ पर एमपी में वापस प्रवेश करके एमपी की सीमा पर वापस से किस में मिलेगी ये, आपकी चंबल में है। हाँ, कुराल, इसमें लिख दे, मेज के नीचे यहाँ पर बीच में डाल देना कुराल नदी, इसी में डाल दीजिए, यहाँ पे बीच में कुराल नदी। मेज से पहले कुराल नदी आएगी, इधर डाल लेना कुराल नदी, कुराल, कुराल नदी है। ठीक है। उसके बाद में इसकी गुंजाली की अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखना इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, एमपी से, मध्य प्रदेश से। और ये आकर कहाँ मिलेगी आपके, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा लिख रहा हूँ मैं, रावत भाटा, रावत भाटा में। आलनिया नदी है, कोटा, कोटा। और यही कोटा में आकर ये क्या मिल जाएगी, आलनिया नदी है वो मिलेगी इसमें आकर। ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी की अगर बात करते हैं, तो ब्राह्मणी नदी है, ये राजस्थान से उद्गम होती है। उसके बाद में ये एमपी में प्रवेश करती है और एमपी के बाद में ये वापस राजस्थान में आएगी और वापस राजस्थान में आकर ये क्या करेगी, कोटा में ये किस में प्रवेश कर जाएगी। एक बार आप इतना लिख, मैं इसको लिखवा देता हूँ, इसमें कंजस्टेड हो जाए है। कुराल नदी, ब्राह्मणी के ऊपर ये कुराल नदी है, कौन सी नदी, कुराल नदी, कुराल। आज पेपर नहीं हुआ पंकु वर्मा, हाँ तो पहले का ही है कि आज पेपर नहीं हुआ, कल होगा। बुक ज्योग्राफी की पूरी हो चुकी है और जल्दी ही आपको एक अच्छे ऑफर के साथ में 28, अभी कौन सा महीना चला, अगस्त, 28 अगस्त को आपको फाइनल आ जाएगी। 28 अगस्त तक आपको मार्केट में अवेलेबल, पूरी संभावना है सारी सारी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और ध्यान रखना, हिस्ट्री वाले काम में क्या है, थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है, थोरी को पॉइंटों में निकालना मुश्किल हो जाता है। अब राज हिस्ट्री तो क्या है कि वही थोरी में चलती है, ये राज्य आया, यहाँ पर इसको उठाया, इसको उठाया, तो या फिर आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे युद्ध लड़े गए हैं कि पूछो ही मत। मतीरे की राड़ है, ये बेल इसमें लगी, मतीरा उधर लगा है, और खाने के, और मेरे को लग रहा है मतीरा किसी ने नहीं खाया होगा वो है। मती वो मतीरा किसी ने नहीं खाया, बस लड़े जा रहे हैं। फौजी, सालू फौजी। मैं चंबल से हूँ, बिल्कुल सालू।
हो गया। यार आपकी समस्या मैं पहले दूर करता हूँ, मैं बाद में छोटा कर दूंगा, मेरे को लिखने में तकलीफ होगी। एमपी का सिंगोली, ये सिंगोली आपको ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा बाद में। एमपी का सिंगोली है, सिंगोली में इसका उद्गम होता है किसका, आपका छोटी काली सिंध का। झालावाड़ में आएगी और झालावाड़ के बाद में एमपी की सीमा पर क्या होगी, मिल जाएगी। इधर गुंजाली है, गुंजाली की अगर बात करते हैं तो एमपी के मांगली में, मध्य प्रदेश के मांगली से, मांगली से इसका उद्गम होगा, ठीक है। और ये जाकर आपके कहाँ मिलेगी, रावत भाटा में, और वह भी कहाँ पर, अरनिया में। कहाँ पर, अरनिया, रावत भाटा के अरनिया या चित्तौड़गढ़ में जाकर किसमें मिल जाती है, आपके चंबल नदी में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, हरिपुरा की पहाड़ी से आपका उद्गम होगा किसका, ब्राह्मणी नदी है ये, हरिपुरा की पहाड़ी, हरिपुरा पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी, बेंगू में। कहाँ पड़ते हैं, बेंगू। और बेंगू कहाँ पड़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ में। अब ध्यान रखना, ये बेंगू से इसका उद्गम होता है। राजस्थान, ये कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। उद्गम कहाँ हो रहा है इसका, राजस्थान में। राजस्थान के बाद में ये मध्य प्रदेश में जाती है, एमपी के किस में जाएगी, मांगली में। एमपी के मांगली में प्रवेश करती है ये, एमपी मध्य प्रदेश में जाएगी। और मध्य प्रदेश से वापस से ये कहाँ पे आएगी आपकी, कोटा में नहीं आएगी, आपका ये आपका कहाँ पे शामिल होगी, आपके चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ का जो आपका किला है, आपका यहीं पर आपका क्या किला है, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ किला है। और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंसरोडगढ़ का जो किला है आपकी किन दो नदियों के संगम पर है। तो एक तरफ तो कौन सी आ रही है, ब्राह्मणी नदी, और एक तरफ क्या है आपकी, चंबल नदी। और यहीं पर भैंसरोडगढ़ में जाकर चित्तौड़गढ़ में ये क्या होती है आपकी, चित्तौड़गढ़ में ये क्या हो जाती है आपकी, जाकर मिल जाती है। इस वाली को आप बाद में ऊपर कर लेना, या तो कोटा है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं एक बार, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में आपकी कुराल नदी की अगर बात करते हैं, इतना पूछेंगे नहीं पर पता नहीं क्यों आपको लिखवाने का शौक चढ़ रहा है। कुराल नदी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, कुराल नदी है ये आपका ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल जो पठार है, और ऊपरमाल का पठार कहाँ पर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है, वहां पर इसका उद्गम होगा, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर आपकी जो नदी है आपकी, मेज नदी है, मेज नदी की भी अगर बात करते हैं तो मेज नदी का जो उद्गम है वो आपका कहाँ पर, बिजोलिया, भीलवाड़ा से। बिजोलिया भीलवाड़ा है, बिजोलिया भीलवाड़ा से क्या है, इसका उद्गम होगा, ठीक है। यहीं पर इसकी एक सहायक नदी आएगी, आगे लिखेंगे, जिस पर आपका भीमलत जो आपका जलप्रपात है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऊपर और आएंगे तो चाकण है, ये बूंदी में, छोटी छोटी जल धाराओं से बूंदी में इसका उद्गम होता है। उसका उद्गम कहाँ पर, ये पॉइंटों में लिखवा देंगे, बूंदी में। और ये जाकर बूंदी में ही क्या हो जाती है, बूंदी की सीमा पर ही ये क्या है, मिल जाती है इसमें। और इसी पर ही ध्यान रखना, चाकण बांध बनाया गया, इसी पर क्या है आपका, चाकण बांध, इसी पर चाकण बांध है, और वो कहाँ पर है, बूंदी में। कहाँ पर है, चाकण बांध कहाँ पे होगा, बूंदी में। वहीं पर बनास नदी है, आपको पता है, वेरों के मठ से, वेरों के मठ से इसका उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी। और ये खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर, राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। और यहीं पर आगे जाकर ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर की सीमा पर, यहाँ पर है रामेश्वरम, यहाँ पर क्या है, रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम है। यहाँ पर एक क्या है आपका, त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलता है, चंबल आपका, बनास और सीप का। यहीं करौली में आपका, इधर देखेंगे नीचे की तरफ से, ये सारी की सारी नदियां हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है इनका। इनका भी उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसका सीप का भी कहाँ से, मध्य प्रदेश से। पार्वती का भी मध्य प्रदेश है। और ये ऊपर जाके करौली पर है, करौली में, करौली की सीमा पर, ये कहाँ पर, करौली की सीमा पर किसमें मिल जा रही है, चंबल में, ठीक है। उसके बाद में आपकी पार्वती नदी है, पार्वती नदी की अगर बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर है, एमपी से, एमपी से। और ये 12 और एमपी के मध्य सीमा बनाती है। और 12 में कहाँ प्रवेश करेगी आपकी, 12 में, 12 में क्या है, प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी कौन सी परवन नदी है, इसका उद्गम भी कहाँ से होगा आपका, एमपी से, ठीक है। और ये भी कहाँ पर, 12 में प्रवेश करेगी, 12 में। और 12 से फिर ये कहाँ जाएगी आपकी, आपकी
काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी में जाकर मिलेगी, चंबल में नहीं मिलेगी, काली सिंध नदी में आकर मिलेगी। ठीक है, इधर से आहू नदी है, इसका उद्गम भी कहाँ से, आपका एमपी से, मध्य प्रदेश से होगा। और यहाँ पर आकर ये कहाँ गागरोन का किला बनाएगी, यहाँ पर क्या बनाएगी, गागरोन का किला है। गागरोन का किला है वो किसमें, काली सिंध और आहू नदी का जो संगम है, यहाँ पर जाकर ये कहाँ पड़ेगा, झालावाड़ में, कहाँ पड़ेगा, झालावाड़ में। ठीक है, और ध्यान रखना है इसमें भी और भी बहुत सारी नदियां, इस आहू की, इनकी अगर सहायक नदियों की भी बात करोगे, काली खाड़ नदी वगैरह है, निवाज नदी वगैरह, निवेज जो आपको बोलते हैं, वो नदी वगैरह है, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार भाई ये आप कर लीजिए जिस जिसको करना है, बाकी अपन देखो मैंने तो जूम और इन और जूम आउट करके लिख दिया। अब आप अपने पेज को कैसे जूम इन करोगे, जूम आउट करोगे, वो आप जानो। पीडीएफ में हो जाएगा। कोई बना रहा है इस डायग्राम को, जो बना रहे हैं वो जल्दी से बनाओ, फिर मैं पॉइंटों में लिखवा देता हूँ, जो पॉइंटों में लिखना चाहता हूँ पॉइंटों में लिखवा। हाँ तो जो पॉइंटों में लिखना चाहता है पॉइंटों में लिख लेगा, जो बना रहे हैं वो जल्दी से बनाए, समय बचत करें थोड़ा सा। है काली सिंध का, हाँ काली सिंध का एमपी से, मध्य प्रदेश से आएगा। क्या चीज, पार्वती बूंदी पे नहीं है, ये 12 की सीमा, 12 पे ऊपर 12 है ना, 12 में आके वहां पे। और देखा, ध्यान देना, एक नदी है आपकी जो यहाँ पर, जो ये आपकी आहू नदी, काली सिंध नदी, ये कहाँ मिल रही है आपकी, नवनेरा में। कहाँ पर, आपको पता है कि हमने नवनेरा बांध, और ये कहाँ पड़ता है, कोटा में है। यहीं पर हम क्या बना रहे हैं, नवनेरा बांध, जहां पर आहू नदी आकर किसमें मिल रही है, चंबल में। पॉइंटों में सर, पॉइंटों में लिखा दे रहे हैं, पॉइंटों में लिखा दे रहे हैं, पॉइंट में लिखवा देंगे। एक बार जो बना रहा है डायग्राम वो बना ले एक बार। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ का किला, आप वाली भैंस वाला नहीं है, ये नाम है इसका। एमपी, ये रावत भाटा अरण्य, भैंसरोडगढ़ का किला, ये मांगली एमपी। सभी का हो गया, जल्दी करो, जल्दी लिखो, लिखने का काम जल्दी करें। हो गया, चलो आगे। भाई आजकल इंट्रोडक्शन भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी कहते हैं कि मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा, उसको राम राम बोल देना है। गौरव नहीं है अभी, आज तो कोई नया है, भागीरथ बबाई वाला है भाई। कौन है भागीरथ, राम राम बोल रहे हैं। चलिए छोड़िए मेरी बात, ठीक है, अब बातें नहीं है बस। एक एक नदी के बारे में लिख लो, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही लिखवाएंगे, सारे बिंदु नहीं लिखेंगे, ठीक है, वरना इसी में रह जाएंगे। सबसे पहले लिख लो आप छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। तो उसमें लिखना उद्गम एमपी के, एमपी के मांगली करना, वहां पर आपने सिंगोली कर लिया था, उल्टा कर दिया था, इसमें मांगली करना आप, मांगली से, ठीक है। उसमें आप लिखना है झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान में प्रवेश, प्रवेश मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, समझ जाना, प्रवेश का मतलब प्रवेश करती है। उसी में आगे लिखेंगे झालावाड़ एवं, झालावाड़ एवं एमपी की सीमा,
पर चंबल में मिलती, चंबल में मिलती है। ठीक है, उसी में एक बिंदु लिखना, राजस्थान से बहकर जाने वाली, बहकर जाने वाली चंबल की पहली सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखना आंसर क्या देना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान सा, और यहीं पर आपका आंसर दे दिया। ठीक है, आहू, आहू तो कर आएगी नहीं उसमें, काली सिंध लिखेगा पहले तो, काली सिंध। बी लिखेगा छोटी काली सिंध। सी लिखेगा आपकी मेज। डी लिखेगा राजस्थान में चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है। पहला है काली सिंध है, बी है छोटी काली सिंध है, सी है मेज है, और डी है आपका गुंजाली है। ठीक है, बताइए ए में कितने हैं, बी में, सी में, डी में, बाकी भाई किधर है। चलो फिर से एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। क्वेश्चन को मैं इसलिए कहता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक तो ये ध्यान रखना, एमपी के बॉर्डर पे वहां पर मिल रही है, एमपी में जाके क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में चंबल की पहले प्रवेश करने वाली, ये राजस्थान से होकर कोई नदी है जो राजस्थान से होकर जा रही है, और उसमें किसमें जाके मिल जा रही है, चंबल में। तो ये आपकी छोटी काली सिंध नदी है, ये झालावाड़ में प्रवेश करती है और वहां से होकर जाती है। तो राजस्थान से होकर कोई नदी है जो गुजरती है और जो सबसे पहले मिलती है, तो कौन सी नदी होगी, छोटी काली सिंध। अगर पूछ लिया जाए कि भाई ऐसी कौन सी नदी रखना। ठीक है, ये हो गया, इतना लिखने का काम हो गया। चले आगे, बचा है क्या, जल्दी लिखो। नमस्कार, चलिए आगे। आगे लिखना दूसरी नदी गुंजाली नदी, दूसरी नदी लिखना गुंजाली, गुंजाली नदी। गुंजाली नदी की अगर बात करते हैं तो उसमें लिखना उद्गम एमपी सिंगोली से, सिंगोली से। ठीक है, उसमें लिखना राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से। उसमें लिखना आगे राजस्थान में, राजस्थान में चंबल में, चंबल में मिलने वाली, मिलने वाली वाली पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी। ठीक है, कहाँ पर, अरनिया या अरनिया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ या आप कहें रावत भाटा, रावत भाटा में मिलती है, मिलती है। दीपक कुमार के अगर सर, ये क्वेश्चन है सर, जो लिंक ओपन हुई है नोटिफिकेशंस की टेक्निकल हेल्पर में, वो उसे अपलोड करें। ठीक है भाई, टेक्निकल टीम है, देखो देखें उसको। हाँ हाँ हाँ, बहकर जाने वाली वो दिया है, तो भी बार बार मैसेज आ रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार देखेंगे इसको। कल लास्ट है क्या, देखना एक बार क्या है क्या नहीं। किस लास्ट डेट है क्या, किसकी, फॉर्म की अपडेट करने की। बार बार नोटिफिकेशन और किसी के साथ भी आ रहे हैं क्या, भरने के बाद में भी नोटिफिकेशन, तो क्या इशू है कोई। वो कोई इशू नहीं है भाई, सभी बच्चों के आ रहे हैं दीपक कुमार, सभी बच्चों के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपका वो जिसका कोई रह गया हो, तो लास्ट तक उठने वाले बच्चे में नहीं है जो एन घड़ी तक, तब उसको याद दिलाया जाता है कि भाई चेक कर लो, चेक कर लो। अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो गया। चले आगे लिखो, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। अब बातें नहीं, बातें नहीं, अब अन्य नामों की अगर बात करें
वापती नदी, बामणी नदी, बामणी नदी। उद्गम की अगर बात करते हैं, उद्गम हरिपुरा पहाड़ी, बेंगू चित्तौड़गढ़, बेंगू चित्तौड़ से, ठीक है। उसमें लिखना उद्गम के बाद, उद्गम के बाद एमपी के सिंगोली में जाती, सिंगोली में जाती तथा पुणे, पुणे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर भैंसरोडगढ़ के पास, भैंसरोडगढ़ के पास, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिलती, चंबल में मिलती है, ठीक है। उसी में नोट डाल के आप लिख लेना, चंबल एवं एवं बामणी नदी के संगम पर, के संगम पर ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग, दुर्ग स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। किन नदियों के संगम पर आपका कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़। हाँ जी, एमपी के सिंगोली में जाती है। हाँ, यहाँ पे कर लो, मैं कर लो ना, सिंगोली में, एमपी के सिंगोली में, यहाँ पर मैं कर लो। कहने का मतलब राजस्थान में उद्गम हुआ है, वापस से किस में चलेगी? एमपी में, फिर वापस से किस में आएगी? ये राजस्थान में, फिर राजस्थान में आके भैंसरोडगढ़ के पास में ये क्या होगी? आके मिल जाएगी। हो गया? पंकु वर्मा सर मेरे पास भी आ रहे हैं, कोई नहीं, सभी के पास आ रहे हैं और सभी के आपके पास स्पेशल नहीं आ रहे। जिन जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया सभी को इन्फॉर्मेशन का अपडेट भेजते हैं कि अगर बाई चांस अगर कोई अपडेट करना है तो आप कर सकें समय पर। जिनके फॉर्म में कोई समस्या नहीं है तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब शांत हो जाए, लिखने के बाद बातें नहीं, ठीक है। चलें आगे, हो गया इतना? किसका बचा है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? पीछे सभी का हो गया, बचा है किसी का? आगे हेडिंग डालो कुराल नदी, ठीक है। जल्दी करो, थोड़ा सा लिखने का काम है ना ये। बहुत सारी नदियां बची हैं, ऐसे धीरे चलेंगे तो नहीं हो पाएगा समय पे। लिखो आगे कुराल नदी, कुराल नदी। अब शांत है काल, उसमें लिखो उद्गम, उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? तो ऊपर माल के पठार से, ऊपर माल पठार से। ये कहाँ पड़ता है आपका? भीलवाड़ा। वैसे तो इसका विस्तार कहाँ? भैंसरोडगढ़ से है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, इसका मुहाने की अगर बात करें तो आप कहेंगे ये कुराल नदी है बूंदी में, बूंदी में, चंबल में मिलती, मिलती। इसका मुहाना कहाँ पर है? बूंदी में, चंबल में। उसके बाद में आप लिखो मेज नदी, ठीक है। मेज नदी है, इसके उद्गम की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे इसका उद्गम कहाँ पर है? बिजोलिया, हाँ, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। और इसका मुहाने की अगर बात करें, मुहाना कहाँ पर है इसका? तो लिखेंगे बांसवाड़ा गांव, और ये कहाँ पड़ता है? बूंदी में। ये बांसवाड़ा में समझ लेना, कहीं आए कि भाई
ये बसवाड़ा है, तो बच्चे देखे कि बसवाड़ा पूछा गया है, तो बांसवाड़ा वाले वो अलग, वो बांसवाड़ा है, ये बसवाड़ा है। ये बसवाड़ा कहाँ का है? बूंदी का। ठीक है। और इसी की सहायक नदी है एक, इसकी सहायक नदी है एक मांगली। सहायक नदी कौन सी है? मांगली। कौन सी नदी? मांगली। और इसी पर भीमलत, भीमलत जलप्रपात बनता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान करो जल्दी से नोट, पे चलते हैं। बसवाड़ा है, बसवाड़ा। ये मैंने पहले भी बताया था, उन्हें पता है, चलो बता देते। बता देंगे बसवाड़ा। भीमलत। हाँ, अगर वैसे पूछ लिया जाए कि भीमलत बांध है वो कहाँ पर है, किस जगह, स्थान विशेष का पूछ लिया जाए, तो कहाँ पर होगा? बूंदी। ध्यान रखना इसका उद्गम तो कहाँ से हो रहा है? भीलवाड़ा से। अगर इसका पूछ लिया जाए कि बांध कहाँ पर निर्माण करती है, तो ध्यान रखना कहाँ पर? बूंदी में। इसको भी ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सर भीमलत वाली नहीं है, समझा नहीं शांतिलाल मैं क्या कह रहे हैं आप। कोई नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, अगर कोई हो सकता है। अच्छा, वो कुराल की आप कह रहे हैं कि कुराल मेज में मिलती है मेरे गांव के पास, लोके सैनी। कोई नहीं, एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, ऐसा कोई अगर कोई डाटा चेंज होगा तो देख लेंगे, कर लेंगे उसमें। हाँ, त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम की करेंगे चर्चा, एक साथ ही लिखेंगे सारे, त्रिवेणी संगम है शांतिलाल। ठीक है। उसके बाद में एक चाकण नदी है, जिसपे चाकण बांध है। इतना हो गया सबका। पहले मैं बताता हूँ जलप्रपात क्या होते हैं। ध्यान रखना, जितनी भी नदियां होती हैं, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पर्वतीय क्षेत्रों से। अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी भी नदियां होती हैं, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से होगा। अब इनके उद्गम की अगर बात करते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी पर्वतीय क्षेत्र से क्या होता है? इनका उद्गम होता है। ठीक है, ज्यादातर का। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी ढाल प्रवणता क्या होती है? ज्यादा होती है। ढाल प्रवणता क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ये पर्वतीय क्षेत्र ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे के सारे एक जैसे होंगे। अब मान लेते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ऐसे आया पर्वतीय क्षेत्र, और इस पर्वतीय क्षेत्र के जो वहाँ का भौतिक स्वरूप है, वो भौतिक स्वरूप ऐसा है, ऐसा आया, और अचानक से ये बहकर और ये आगे मैदानों में ऐसे चला गया। ये भाग है। ठीक है, ये आप कहेंगे सर ये आगे हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं? मैदान प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? पर्वत है, जहाँ से किसी नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। अब क्या होता है, जब नदी आगे बहती है ढाल प्रवणता का अनुसरण करते हुए, अब नदी ऐसी आएगी और अचानक से यहाँ पर कोई खड़ा ढाल आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि नदी रुक जाएगी, आप तो रुक जाओगे, खड़ा ढाल है कि भाई गिर जाएंगे, तो नदी थोड़ी रुकेगी। तो यहाँ पर क्या होती है कि नदी यहाँ पर तीव्र ढाल के साथ ऐसे नीचे गिरती है, जैसे ऐसे नीचे की तरफ ये पानी गिरता है। आपने वो मूवी देखी होगी, ये कौन सी, बाहुबली। वो शुरू में दिंगारा कौन सा गाना आता है, वो चढ़ने की कोशिश करता है और वो ऊपर से पानी गिर रहा होता है, वो देखा आपने? वो क्या वैसा सब, वही क्या ऊंचाई से जो पानी नीचे गिरता है, उसी को क्या कहते हैं? जलप्रपात। उसी को क्या कहते हो आप? जलप्रपात कहते हो। तो वो उसमें वो जो आजकल बहुत सारी मूवियाँ हैं, वहाँ पर एक कन्या को वहाँ पर एक खड़ा करके डांस करवा देते हैं, और वहाँ पे क्या है, गाने पीछे चल रहा होता है। ठीक है। उसमें भी वो भी क्या है, कितने प्रयास करते हैं, पर नहीं है। एक मोटिवेशन भी उनको कहाँ से मिला? बाहुबली को भी है। लास्ट में भी वो पहाड़ चढ़े थे, कौन सा पहाड़ था, नाम याद नहीं आ रहा है। जो भी है, वो पहले चढ़ते इतनी बार गिरे, पता नहीं कितनी बार गिरे, लेकिन लास्ट में एक मोटिवेशन उसको सामने दिखाई दिया, फिर चढ़ गया है। तो वैसा मोटिवेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रपात समझ गए। उसके बाद में आगे लिखो, आगे वाली नदी कौन सी आपकी? चाकण नदी। चाकण नदी, उसमें लिखना उद्गम छोटी छोटी धाराओं से, धाराओं से मिलकर, मिलकर कहाँ पर हुआ है? बूंदी में। बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है। बहाव क्षेत्र की अगर बात करते हैं, बहाव, तो इसका बूंदी। बूंदी के बाद में आप कहेंगे सवाई माधोपुर की सीमा पर, सवाई माधोपुर की सीमा पर, सीमा पर चंबल में मिलती, चंबल में मिलती। और इसी में लिखना, इसी नदी पर, इसी नदी पर चाकण बांध बना है। और ये चाकण बांध कहाँ पर है? ध्यान रखना, तो ये भी पूछ लिया जाए तो कहाँ पे? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। चाकण बांध है, वो भी कहाँ पर है? बूंदी में। 2022 में टेक्निकल हेल्पर में एग्जाम में बंद का सवाल आया था, भीमलत बांध का सवाल आया था। हाँ, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल पूछा गया होगा। इसके आगे एक बनास नदी है, बनास नदी को सबसे लास्ट में देखेंगे, उसका फिर एक पूरी की पूरी वो लंबा चलेगा बनास नदी पूरा। पहले छोटी छोटी नदियाँ हैं इसकी, उनके बारे में लिख लेते हैं, फिर बनास का एक साथ ही लिखेंगे। ये आपकी बाईं ओर से मिलने वाली लगभग नदियाँ हैं, वो पूरी होगी। ठीक है, दाईं ओर वाली है वो और देख लेते हैं एक बार।
चाकण बांध बना है। हाँ, इसी नदी पर चाकण बांध है और बना है। हो गया। हो गया सबका, बचा कोई? उसके बाद में सबसे बाईं ओर से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वो काली सिंध नदी। कौन सी है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसको समझ लेंगे। ठीक है, इसके उद्गम की अगर बात करें, बागली गांव की पहाड़ी। उद्गम की अगर बात करते हैं, देवास एमपी से। देवास पड़ता है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। बागली गांव है कोई, उसकी पहाड़ी है बागली। बागली गांव पहाड़ी। ये गाँव वाँव कोई नहीं पूछते, ध्यान रखना। याद हो तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधा देवास एमपी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका झालावाड़ में, झालावाड़ में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका अपवाद क्षेत्र पूछ लिया जाए। अपवाद क्षेत्र है, कैसे है? पहले एमपी, एमपी के बाद में ये झालावाड़। झालावाड़ से ये कहाँ पे जाती है? कोटा। कोटा से ये 12 में जाएगी और 12 से पुणे कोटा में आएगी। 12 और 12 से पुणे कोटा, पुणे कोटा में आएगी। और इसके मुहाने की अगर बात करते हैं, मुहाना क्या है? जहाँ पर नदी किसी दूसरी नदी में जाकर मिलेगी या सागर या तालाब में मिलेगी। मुहाना कहाँ पर है इसका? नवनेरा। नवनेरा कहाँ पड़ता है? कोटा में। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भाई इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सहायक नदियाँ, या फिर आप इसमें कह दीजिए इसी में आहू, आहू एवं काली सिंध, काली सिंध के संगम पर, संगम पर गागरोन का किला, गागरोन का किला स्थित है। स्थित है, जिसे जल दुर्ग के नाम से भी आप क्या करते हैं, इसको जानते हैं। उसके बाद में आगे अगर कहें, ठीक है, उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए इसकी लंबाई कितनी है, इस नदी की लंबाई, तो 278 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ब्रैकेट में लिखना राजस्थान में, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर है। 145 किलोमीटर। और ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में क्या? रायपुर से, रायपुर है झालावाड़ का, रायपुर तहसील, रायपुर तहसील है, वहाँ से क्या है? झालावाड़ में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसी पर आप कहेंगे काली सिंध बांध बनाया गया है। आप कहेंगे इसी पर काली सिंध बांध, इसी पर काली सिंध बांध, बांध बना। ठीक है, और ये कहाँ पे? जैतपुरा में, जैतपुरा, जैतपुर कह सकते हो, जैतपुर झालावाड़ में। जैतपुर पूछे नहीं पूछे, अगर पूछ लिया जाए काली सिंध बांध कहाँ पर, तो झालावाड़ में। और ध्यान रखना वर्तमान नाम इसका क्या है? हरिश्चंद्र बांध कह देते हैं इसको। वर्तमान नाम क्या है इसका? हाँ, इसी को वर्तमान में आप क्या कहते हो? हरिश्चंद्र सागर। इसी का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम हरिश्चंद्र सागर बांध, बांध। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ की अगर बात करें, इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो आपको पता है आहू है, परवन है, आहू, परवन, उजाड़ नदी है, वो भी इसी की आपको देखने को मिल जाएंगी। ये इसकी क्या है? आपकी सहायक नदियाँ हैं, मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, त्रिवेणी बोलते हैं संगम को, जरूरी है कि दो नदी मिलेंगे उसको संगम नहीं कहोगे क्या? त्रिवेणी बोलेंगे उसको, तो त्रिवेणी संगम बोलते हैं उसको। तुम क्या? परवन नदी यहाँ पर एक साथ नहीं मिल रही ना, इसके अलग मिल रही है। क्या? मैंने ये ऐसा तो नहीं लिखवा है डायरेक्ट। कहाँ पर लिखवाया है मैंने ये? देखो, परवन तो मैं यहाँ मिला रहा हूँ, इसके साथ कहाँ मिलाया है इसमें? आपने मिला दिया, बात अलग है त्रिवेणी संगम अलग होगा। त्रिवेणी संगम का मतलब है कि भाई तीन नदियां आकर मिल रही हैं। काली सिंध बांध है वो बना हुआ, जिसे वर्तमान में हरिश्चंद्र सागर बांध है, उसके नाम से भी जानते हैं। टेंस। अब इससे भी बाहर पूछेगा तो है ना, फिर वो किसी से नहीं होगा। हो गया।
हो गया आपका? लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसी की एक नदी चंद्रभागा नदी है, वो भी आप लिख सकते हैं। चंद्रभागा नदी पर क्वेश्चन आता है, इसमें अभी चर्चा कर ले। अभी ध्यान रखना, इनकी जो सहायक नदियां आहू, परवन और ये चंद्रभागा नदी है जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अभी यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ। अलग से फिर अपन काली सिंध नदी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो आहू नदी है, चंद्रभागा नदी की अगर बात करते हैं तो उसका उद्गम झालावाड़ से होता है और झालावाड़ में ही मिल जाती है। चंद्रभागा से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक के आपकी आहू की वह सहायक नदी जो केवल और केवल झालावाड़ में ही प्रवाहित होती है, दूसरे जिले में नहीं जाती, तो कौन सी आपकी? चंद्रभागा। या फिर पूछ लिया जाता है कि भाई चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा मेला भरता है? एक पशु मेला भरता है जिसे चंद्रभागा पशु मेला भी कहते हैं, और कहाँ भरता है वो? झालावाड़ में। तो ये दो क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई आहू नदी है, आहू नदी का उद्गम है ये कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में नंदगांव की पहाड़ियां पड़ती हैं झालावाड़ में, वहां से क्या करेगी? प्रवेश करेगी अपने यहाँ पर झालावाड़ में, और झालावाड़ में ही आगे जाके गागरोन के किले के पास में इसका क्या हो जाएगा? इसका विलय हो जाता है किसमें? आपका काली सिंध नदी में, ठीक है। अंधेरी जैसी इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां हैं जिसको अंधेरी भी आप बोल देते हैं, उनको हम लिख लेंगे। जैसे बिलास नदी है, बिलाज नदी है, अंधेरी नदी है, वो इसकी क्या है? सहायक नदियां होंगी, ठीक है। इतना हो गया सभी का एक बार। चलिए तो आगे चंद्रभागा नदी है, हेडिंग डाल लीजिए चंद्रभागा, उसमें लिखना उद्गम झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। क्वेश्चन जो बनने की संभावना कि आहू की सहायक नदी, आहू की सहायक नदी जिसका बहाव क्षेत्र, जिसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र पूर्णतः 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 झालावाड़ में, पूर्णतः झालावाड़ में है, ठीक है। उसके अलावा इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे झालावाड़ में, झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला, पशु मेले मेला लगता है। तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ पर है? तो झालावाड़ में, ठीक है। है? हाँ। सबसे प्राचीनतम आपका कौन सा होगा? मल्लीनाथ वाला, वो लिखेंगे जब पशु मेले वगैरह देखेंगे, आय की दृष्टि से कौन सा है सबसे बड़ा, कौन सा है वो वहीं पर देखेंगे। हो गया सभी का? चले बच रहे, क्या करें? जोर से बोलो। अच्छा, देखो सभी का लिखने की स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो काफ़ी बार, जैसे बैचेज में मैं आगे लिख रहा हूँ बोल बोल के लिखता हूँ, तो मेरी आवाज़ सुन सुन के लिख लेते हैं, आगे बोर्ड की तरफ देखते नहीं है। कई बच्चे हैं वो देख देख के एक एक लाइन लिखते हैं। तो अलग अलग है सबका, एक जैसा तो नहीं कह सकते ना। जैसे भाई आपके कई है राइटिंग पे विशेष ध्यान रखते हैं कि सुंदर लिखते हैं, तो उसके लिए उनकी क्या है? स्पीड थोड़ी धीमी होती है। कईयों को क्या है कि भाई राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, डाटा लिखने अपने को, तो वो ऐसे लिख देते हैं जैसे कि मकोड़ा होता है ना, उसको चाय में डबोया और डाल दिया उस पर एक पेज पर। हाँ, तो वो वैसी राइटिंग। उनके अलावा कोई मजाल कोई दूसरा पढ़ ले, हैं। कई लोग तो बनाते इस स्किल में है, वो डॉक्टर वाली भाषा भी फेल हो जाती है? समझ लो, कोई कोई कहना कि नोट चाहिए ले जा। ठीक है। उसमें लिखो आगे आहू नदी, आहू नदी, उसमें लिखो उद्गम, उद्गम लिखना एमपी से, मध्य प्रदेश से। उसमें लिखना राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश नंदगांव की पहाड़ी, हाँ, झालावाड़ से, झालावाड़ से, ठीक है। उसी में लिखना मुहाना, ठीक है। उसी में लिखना गागरोन, गागरोन के किले के पास, किले के पास काली सिंध, काली सिंध में, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे इसके मुहाने को, इसके मुहाने को सामेला कहा जाता, सामेला कहा जाता। इसकी सहायक नदी, सहायक नदी पीपलाद, इसकी सहायक नदी की अगर बात करते हैं पीपलाद नदी। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई किस कौन सी नदी है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मुकुंदरा हिल्स आपका जो नेशनल पार्क है वहां से गुजरती है? तो ध्यान रखना जो आहू नदी है ये आपके मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है उसके मध्य से क्या है? गुजरती है। तो नोट डाल के आप लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना
यह है नदी मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है, सीधा कर लो, से गुजरती है, से गुजरती है, से गुजरती है। हम्म, हो गया। परवन को लिख लेते हैं। परवन के उद्गम की अगर बात करते हैं तो कहाँ से, आपके विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। वहीं पर उसके समापन की अगर बात करते हैं, समापन कहाँ पे होता है, बारह में, बारह में आकर के है पलायता गांव है। पलायता गांव में किसमें जाकर मिल जाती है, आपकी काली सिंध नदी में। ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो मनोहरपुर, जो आपका मनोहरपुरा है, मनोहरपुर थाना है, वहाँ से झालावाड़ से प्रवेश करेगी। और उसके बाद में ये क्या करती है, बारह में जाएगी, और बारह में ही जाकर क्या होगी, पलायता गाँव है वहाँ पर क्या होगी, इसमें मिल जाएगी आपकी काली सिंध नदी में। और इसी की एक सहायक नदी है काली खाड़ नदी। ठीक है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मनोहरपुर थाना है उसका जो दुर्ग है, मनोहरपुर थाना दुर्ग है, वो कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे परवन, और कौन सी नदी, आपकी काली खाड़ नदी है, उस नदी के संगम पर है। तो उसी में आप लिख लीजिए, हो गया इतना। उसमें आगे लिख लीजिए परवन नदी, परवन नदी। उसमें लिखना उद्गम विंध्याचल की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश मनोहरपुरा थाना, थाना से। उसी में लिखना संगम, सॉरी संगम क्या, मुहाना, मुहाना, पलायता गांव, पलायता गांव, बारह। ठीक है। उसी में आप लिखना काली सिंध में मिल जाती, काली सिंध नदी है उसमें मिल जाती है। उसी में आप लिखना सहायक नदी काली खाड़, काली खाड़। ठीक है। नेवज, नेवज है वो भी इसकी सहायक नदी मिलेगी आपको, है। हाँ, मनोहरपुरा नाम भी है, और यहाँ पर दुर्ग है, उसको क्या बोलते हैं, मनोहरपुर थाना दुर्ग कह देते हैं। ठीक है। उसी में आप लिख लेना नोट डाल के नीचे, मनोहरपुरा थाना दुर्ग, दुर्ग। तो उसमें लिख लेना परवन एवं काली खाड़, काली खाड़ नदी के संगम पर, के संगम पर। हाँ, पलायता गांव, पलायता गांव है, गांव है आपका कहाँ का, बाना का, वहाँ पर। चेतन कुमार प्रजापति, इस बांध का निर्माण केवल सिंचाई कार्यकाल पर सरकोटा बैराज पर थर्मल पावर। चेतन पूरी लाइन लिखिए, क्या कहना, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। पहली बात तो थर्मल पावर प्लांट अलग होता है, हाइड्रो पावर प्लांट से अलग होता है। बांध से जो निर्माण अपन करते हैं विद्युत का, वो क्या होती है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से पनघट विद्युत हम बोलते हैं। थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला है, उससे बिजली बनाई जाती है। क्या, काली खाड़ भी मिलेगा, काली खो है वो कहीं पर मिल जाता है, ज्यादातर आपको काली खाड़ मिलेगा। ठीक है। मनोहरपुरा थाना, मनोहरपुरा थाना, थाना, थाना नहीं जानते क्या, दर्शन कराओ, नहीं जानते तो पता लग जाएगा, फिर बोलोगे नहीं। हाँ, हाँ, तो मनोहरपुर थाना है वहाँ पे। वहाँ पर क्या खाली खाड़ नदी बोलते हैं, काली खो बोलते हैं, काली खाड़ी बोलते हैं ना, है। काली खो तो इधर आपकी ये जो आपकी जयपुर वाली, आमेर वाली जो है ना, पहाड़ियों वाला वो क्षेत्र, वो आएगा। हाँ। एक कालनिया नदी और लिख लेते हैं,
उसके बाद में ये चंबल वाली सहायक नदी, फिर अपन चलते हैं बनास पर। फिर बनास को देखते हैं। हो गया सबका? चलिए आगे। आगे आलनिया नदी है, वो लिख लीजिए। आलनिया नदी उद्गम की अगर बात करते हैं तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ती है? कोटा में। कहाँ पड़ती है? कोटा में। और मुहाने की अगर बात करते हैं तो मुहाना कहाँ पर है? कोटा में। चंबल, चंबल में मिलती है। और इसी पर आलनिया बांध, इसी पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान रखना। आलनिया बांध कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पर होगा? कोटा में। कहाँ पर होगा? कोटा में। मनोहरपुरा थाना झालावाड़ में होगा, झालावाड़ में लिख लीजिए उसमें। मनोहरपुरा थाना है वो झालावाड़ का है, झालावाड़ में। मनोहरपुर थाना है उसको झालावाड़ में। गुरुजी राजस्थान में कुल कितनी नदियाँ? गिनती नहीं है भाई, किताबें अपने अपने हिसाब से लिख देती हैं। वैसे कितनी गिनती? अभी तो और बढ़ जाएंगी। अब नए नए जिले आपके बनाए गए हैं ना। अब जितने नए जिले बनाए तो उसका खुद खुद का इतिहास और ज्योग्राफी तो बनाएंगे सभी जिले अपना। पहले कोई छोटी मोटी नदी थी, उनको नहीं लिखा करते थे ज्योग्राफी में। अब वो जिले भी क्या कहेंगे? कुछ नदी नाले हैं उनको भी कहेंगे हमारे यहाँ पे नदी बहती है, जोड़ो जीके में। ठीक है। कोई छोटे मोटे मंदिर थे जो आपके स्थानीय स्तर पर जो आप ही जानते थे, किताबों में नहीं होते थे, अब वो भी क्या होंगे? किताबों में आने लगेंगे। अब वो आपका कल्चर का पार्ट है, वो भी बढ़ जाएगा। इतिहास का भी पार्ट है। कोई छोटी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी छोटी घटनाएं हैं जो इतिहास में नहीं लिखी गई हैं। अब धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाएं और जुड़ जाएंगी, तो आपका सिलेबस है वो और बढ़ेगा। इतिहास हो, ज्योग्राफी का पार्ट हो और आपका कल्चर का पार्ट हो। है स्लाइड, अच्छा स्लाइड चेंज नहीं की। चंबल का वो नाम भी लिखना है क्या? चरमवती बोला जाता है, मालव गंगा भी बोला जाता है, लिखवाना है क्या वो? है? है? हाँ हाँ। आप, मेरे को लग रहा है कि जो भी राजस्थान में जितने भी एग्जाम लेने वाली संस्था है उनसे पीड़ित हैं। उसमें लिख लो चंबल के भाई उपनाम हो तो क्या है। ये तो आपको वैसे ही पता है, इसमें लिखवाने की क्या जरूरत है? 2 साल हो गई। एक तो इसको क्या है, मालव गंगा भी कह देते हैं, चरमवती, चंबल को कामधेनु। ठीक है। बारामासी नदी, वो तो मैंने पहले लिखवा ही दिया आपको, बारामासी नदी कहते हैं। है? पंकु वर्मा सर छुट्टी कर दो 10 मिनट और वेट करो, कर देंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? लिखवा देंगे, झूलता हुआ है एकमात्र आपका हैंगिंग ब्रिज है, वो एक साथ लिखवा देंगे लास्ट में। ऐसे तो इस पे वो चंबल, घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य है, वो भी लिखवाना है। तो वो अब वो जो हम पढ़ेंगे वन्य और वन्य जीव पढ़ेंगे तो वहाँ पर वापस आएगा। तो वहीं पर हम परिवहन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज वगैरह की बात करेंगे तो वापस रिपीट होंगे। हैंगिंग ब्रिज होता क्या है? झूलने वाला मतलब ऐसा ब्रिज जैसे आप तारों से बंधा होता है, वो बीच में खंबे नहीं होते, शुरू में और लास्ट में खंबे होते हैं, बीच में क्या तारों पे झूलता रहता है। हाँ, तो उसी पे क्या है कि भाई हैंगिंग ब्रिज है, उसमें झूलता है वो, मतलब। हो गया अब तो। ये आपका चंबल नदी और चंबल की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके बारे में। सबसे बड़ी जो नदी है आपकी यही थी। उसके बाद में एक नदी बनास है, बनास का थोड़ा सा बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपकी जो नदियां हैं वो इतनी बड़ी नदियां नहीं है। उसके बाद में माही नदी है, उसका थोड़ा सा आपको देखने को मिला। 3 बड़ी नदियां हैं। बना आपकी लूणी नदी है, उसका भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस सहायक नदियां हैं। उसके बाद में जो आपकी जवाई नदी है उसके बारे में है। उसके बाद में कौन सी नहर, सही नहर है, वो जोड़ा गया है और जो बांध बनाए गए हैं उनके ऊपर है। बाकी सारी की सारी क्या छोटी छोटी नदियां हैं, इतना कोई बड़ा नहीं है। उसमें आप दूसरी नदी लिख लीजिए, बनास नदी। बनास नदी है। शीप नदी, शीप नदी मध्य प्रदेश से होती है, उसमें लिखा है ना। और कहाँ पे? रामेश्वर में जाके मिल जा रही है। बनास नदी, ठीक है। सबसे पहले तो पूछ लिया जाता है इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम आपका है खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ता है आपका? राजसमंद। कहाँ पड़ता है? राजसमंद। और यहीं पर राजसमंद, खमनौर की पहाड़ी के पास में यहाँ पर एक पड़ता है वेरों का मठ, वेरों के मठ से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो वहाँ पर खमनौर की पहाड़ियाँ नहीं दिया, वहाँ पर क्या दिया? वेरों का मठ दे दिया, या कहीं कहीं बेरो भी लिख देते हैं, वैसे क्या है? वेरों का मठ। तो ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा, वहाँ पर आपकी खमनौर की पहाड़ियों के स्थान पर क्या दे दिया? वेरों का मठ दे दिया। ठीक है। बनास अभी कर रहे हैं शांतिलाल, अभी बनास शुरू कर दिया अभी।
हाँ सर, ई नोट्स की पीडीएफ डाल दो, ई नोट्स की पीडीएफ का तो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है। और इसी नदी को क्या कहा जाता है उपनाम की अगर बात करते हैं? वन की आशा या वर्णाशा। वन की आशा या वशिष्टि भी कहा जाता है, वन की आशा, या इसी को वर्णाशा भी कह देते हो, वर्णाशा। वशिष्टि है वो भी कह देते हो, वशिष्टि नदी है वो भी इसको कह देते हो। ठीक है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भाई किसकी सहायक नदी है, तो सहायक नदी तो चंबल की सहायक नदी। मुहाने की अगर बात करें, मुहाना रामेश्वरम में, रामेश्वरम में। ये कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। ठीक है। रामेश्वरम में यहीं पर त्रिवेणी संगम, आप लिख लो त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम पर आप कहेंगे चंबल है, बनास है, और एक सीप नदी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, त्रिवेणी रामेश्वरम वाला है। इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका सारा ही बनाएंगे, बनास का भी पूरा डायग्राम बनेगा उद्गम से। इसके ऊपर बांध बने गए हैं, उन बांधों का भी जिक्र करेंगे। 4 बांध हैं, उन 4 बांध हैं उनके। ठीक है। इसके किनारे कौन कौन से, जैसे मातृकुंडिया है वो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मातृकुंडिया कहाँ पर है। ठीक है। काफी किताबें हैं, ध्यान रखना इसके भाव क्षेत्र को। क्या है कि जैसे देखते हैं भाव क्षेत्र इसका, तो भाव क्षेत्र में अगर राजसमंद है इसे उद्गम होता है। उसके बाद में कई किताबें इसको सीधा किधर ले जाती है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के साइड में इधर ले जाती हैं। लेकिन जो गोगुंदा का जो पठार है उसमें कुछ भाग है इसका जाता है। और गोगुंदा का पठार कहाँ पड़ता है आपका? उदयपुर में। तो कहा जाता है कि भाई ये क्या है कि राजसमंद से इसका उद्गम होता है, राजसमंद से उद्गम से किसमें प्रवेश करती है आपका? उदयपुर। उदयपुर से वापस ये आती है कहाँ पर? राजसमंद में। कहाँ पे आएगी? वापस राजसमंद में। उसके बाद में आगे उदय आपका भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ होकर ये आगे बढ़ेगी, आपका जो अजमेर का जो पार्ट है, टोंक का पार्ट है। और उसके बाद में आपका सवाई माधोपुर में इधर क्या है आगे निकलती है। ठीक है। तो उसी में आप लिखेंगे राजस्थान में बहने वाली। हो गया लिखने का। कहने का मतलब है, हमने कहा कि भाई सबसे भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी? चंबल। कौन सी थी? चंबल। क्योंकि उसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो कितनी है आपकी? 1051। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्णतः पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी आपकी? बनास। तो उसी में आप ध्यान से देखें, हमने क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। राजस्थान की बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, नदी तो किसको करना है आपको? चंबल को। किसको करना है? चंबल को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूर्णतः राजस्थान की, पूर्णतः राजस्थान की बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी, सबसे बड़ी कर लीजिए, तो सबसे बड़ी नदी का अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी? बनास। ठीक है। उसमें लिखना राजस्थान की इसी नदी का राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है। हाँ, बनास का जल ग्रहण क्षेत्र जितने क्षेत्र से क्या है जल ग्रहण करती है उसे हम क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो आज 1 घंटा 55 मिनट अपन पढ़ लिए हैं, बाकी कल हम देख लेंगे, कल इसका डायग्राम बना लेंगे। कल बनास और बनास की सहायक नदियां समाप्त करके कल कोशिश करेंगे माही नदी को भी अपन करें। ठीक है। हाँ, ये जगह का नाम है, जगह स्थान विशेष खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी पर वेरों का मठ स्थित है। हाँ, तो क्या तो वेर आपका खमनोर की पहाड़ी होगा या वेरों का मठ होगा, ऐसे होगा। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं कल। ओके सर, पीडीएफ का सर देखते हैं, सीलो फौजी देखते हैं एक बार। आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल।